ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चलो 11th वर्स। कायेन मनसा बुद्ध्या केवले इन्द्रियः अपि योगिनी कर्म कुर्वन्ति संगम त्वत्वा आत्मा शुद्धे. Re-announcing the result of action, the disciplined person attains peace, born of the discipline of karma yoga. Attached to the result due to the impulse of desire, the undisciplined person is totally bound. देखो अब जो एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं, ठीक है, ये रिनाउंसिंग द रिजल्ट ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि कर्म फल को त्याग करना। अरे अमित, अमित, सैम बेटा ये दरवाजा बंद कर लो, मेरे को आवाज आ रही है। तो जो कर्म फल को त्याग करने का मतलब ये होता है कि आप कर्म करते जाओ। क्या करना? करेक्ट? नहीं, आप नहीं, बेटा अकेले नहीं जाना। किस में जाएगा? एरोक्स पे। अच्छा, एरोक्स पे जाएगा। ठीक। तो आप अपने कर्म करो और उसके रिजल्ट की कोई भी चिंता मत करो। अब इसका मतलब भी यही होता है, देखो शादी अगर हम करते हैं, शादीशुदा लाइफ के अंदर भी आप अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि वो उसके बदले में आपको कुछ करके देगा। तो रिनाउंसिंग द रिजल्ट ऑफ एक्शन मीन्स कि आपको करना है और आपको करते रहना रिपीटेडली। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको उसके बदले में कुछ मिलेगा। जहां एक्सपेक्टेशंस आएंगी वहां पर क्या होगा? वहां पर यू आर गोइंग टू फॉल। क्योंकि एक्सपेक्ट करना आप जितना करोगे। भाई एक बात बताओ, एक्सपेक्ट क्यों करना है किसी से कोई भी रिजल्ट? आप कोई भी कर्म कर रहे हो किसी के लिए, उसका रिजल्ट आपको एक्सपेक्ट क्यों करना है? व्हाई डू यू एक्सपेक्ट इट? बिकॉज यू वांट टू फील लव्ड, और यू वांट टू फील हैप्पी कि हाँ ये मैं इसके लिए कर रही हूँ तो ये भी मेरे लिए, इसको भी मेरे लिए करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज वो ऑलरेडी अनहैप्पी है। जो ऑलरेडी अनहैप्पी है वो आप अनहैप्पी को कैसे हैप्पी कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो आप अनहैप्पी हो, वो भी अनहैप्पी है। जब दो अनहैप्पी लोग होते हैं साथ में, ठीक है, आप इनसिक्योर हो, वो भी इनसिक्योर है, उसको भी सिक्योरिटी चाहिए, आपको भी सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन दोनों इनसिक्योर हो तो दोनों एक दूसरे को सिक्योरिटी कैसे दे सकते हो? तो आपको अपने आप पहले सिक्योर होना पड़ेगा। आपको खुद हैप्पी होना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव हैप्पीनेस टू द अदर। तो पहले आप हैप्पी हो, पहले आप सिक्योर हो। और आप सिक्योर कैसे होगे? व्हेन यू मेक ईश्वरा कम इन योर लाइफ। जब आप भगवान को अपनी लाइफ में अंदर डालते हो, तब आप सिक्योर होगे, तब आप हैप्पी होगे। यानी कि व्हेन यू बिलीव दैट मेरी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो किसी इंसान की बजाय भगवान से होनी चाहिए। मेरे को जो सिक्योरिटी है वो मेरे को किसी इंसान से नहीं मिलेगी, मुझे भगवान से मिलेगी, है ना। अब ज्वेलरी होती है आपके पास में, आप उसको लॉकर में डाल करके आते हो, बैंक के लॉकर में उसको लॉक करके आते हो। आपको पता है कि मेरी ज्वेलरी सेफ है ना। ये क्यों सेफ है? क्योंकि वो लॉकर में पड़ी है? नहीं, वो लॉकर में पड़ी है इसलिए सेफ नहीं है। वो इसलिए सेफ है बिकॉज भगवान उसके सेफ गार्ड कर रहे हैं। सो व्हेन यू ब्रिंग भगवान इनटू द पिक्चर, देन यू विल अंडरस्टैंड कि सिक्योरिटी आपको लॉकर नहीं दे रहा, बल्कि भगवान दे रहे हैं। ट्रेन में जब हम सफर करते हैं क्या करते हैं? सूटकेस होता है आपका, सूटकेस को आप चेन के साथ बांध कर देते हो। ये सोचते हो कि ये अब चोरी नहीं होगी, फिर आप शांति से सो जाते हो। नहीं, वो चोरी तो तब भी हो सकती है भाई। कोई टैलेंटेड चोर होगा, वो तो फटाफट उसको खोल करके ले जाएगा। लेकिन आप चैन से इसलिए सो सकते हो बिकॉज दैट फीलिंग इनसाइड योर हार्ट इज दैट भगवान इज टेकिंग केयर ऑफ यू। तो जब आप भगवान को अपनी लाइफ में लेकर के आते हो, तब आपकी सिक्योरिटी भगवान से हो जाती है। जब आप एक्सपेक्ट करते हो दैट गॉड शुड गिव मी, देन भगवान इन द पिक्चर, ही विल डेफिनेटली गिव यू। इफ यू एक्सपेक्ट लव फ्रॉम भगवान, भगवान विल गिव यू लव।
ये भक्ति का जो चैप्टर आएगा वो 12th चैप्टर आएगा, देयर वी विल सी कि भक्ता की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। बट व्हेन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम भगवान, आप भगवान का भोग लगाते हो, क्या सोच करके लगाते हो कि मेरे प्रभु खा ले फिर मैं खाऊं, है ना? तो हम ये कहते हैं ना कि पहले भगवान का पेट भर जाए फिर मेरा पेट भरे। तो भगवान को लाओ ना पिक्चर में, आप किसी इंसान को क्यों लेकर के आ रहे हो? आप इंसान को लाओगे तो वो आपको और दर्द देगा, वो आपको और दुख देगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी इनसिक्योरिटीज के अंदर इतना बिजी है कि वो आपको सिक्योर नहीं कर सकता। वो अपनी अनहैप्पीनेस के साथ इतना बिजी है कि वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता। सो अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन। आपको हैप्पी होना है तो आपको भगवान के साथ हैप्पीनेस मिलेगी। यू हैव टू सी दैट हैप्पीनेस इन गॉड, that yes, if I do something for God, then I'm going to get it in return. वहां आप एक्सपेक्टेशन लेकर के आओ। हम मूर्ति लेकर के आते हैं, मूर्ति लड्डू गोपाल लाते हैं, कोई भी मूर्ति लेकर के आते हैं घर पर। क्या करते हैं? उनके अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े बनाते हैं। सर्दियां आ जाती है तो उनको गर्म कपड़े बनाते हैं, गर्मी आ जाती है तो उनको गर्मी के कपड़े बनाते हैं, हार पहनाते हैं उनको, उनका बिस्तर लगाते हैं, है ना? ये सब हम करते हैं। क्यों करते हैं हम? कि हाय मेरे प्रभु को ठंड ना लगे, हाय मेरे भगवान को जो है गर्मी ना लगे, हाय उनके लिए बिस्तर मैं अच्छा बना दूं, सॉफ्ट सॉफ्ट पिल्लो भी रख दूं, मैं उनके लिए चादर भी रख दूं। करते हैं ना? तो जब आप इस फीलिंग के साथ भगवान के लिए करोगे तो ही विल ऑल्सो मेक श्योर दैट आपको भी सर्दी ना लगे। जब आपको भूख लगी है, आप भगवान का भोग लगाओगे तो ही विल मेक श्योर दैट यू आर नॉट हंग्री। तो इसलिए जब ये चीज आप भगवान को बीच में लेकर के आते हो अपने लाइफ में और उनको ला करके उनसे एक्सपेक्ट करोगे, देन यू विल नेवर बी अनहैप्पी। व्हाई? बिकॉज देने वाला तो भगवान ही है ना भाई। समझो इस बात को। और कोई आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। उसकी खुद की इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, वो आपको कहाँ से हैप्पीनेस देगा? उसने अगर सपोज आप अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करते हो, ये हम सारे इंसान ना अपनी एक दुनिया में जी रहे होते हैं, हमारी एक अलग संसार होता है। आप अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करते हो, देखो उसका संसार क्या है? उसका संसार ये है कि उसका ऑफिस है, उसको ऑफिस जाना है, या फिर उसका बिजनेस है तो उसको बिजनेस करना है, उसको बाहर निकलना है, उसको घर के लिए सिक्योरिटीज इकट्ठी करनी है ना? तो वो जो ये काम कर रहा है वो बाहर निकल के सिक्योरिटीज इकट्ठी कर रहा है, ला करके आपको देता है कि हाँ ये लो पैसे खर्च करो, घर का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, वो लेकर के आता है ना। तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो कि उसको घर के अंदर सिक्योरिटीज लेकर के आनी है। एक लेडी की प्रायोरिटी क्या होती है कि उसको सब लोगों को ठीक से रखना है घर के अंदर। वाई? बिकॉज हस्बैंड हैज गॉट मनी, शी विल यूटिलाइज इट प्रॉपरली। उसको मेड को भी देना है, अगर मेड को नहीं दिया, उसने कोई और काम करने के लिए लिया, सपोज उसने अपनी सहूलियत के लिए कोई मशीन ले ली, कोई वैक्यूम क्लीनर ले लिया, कोई वॉशिंग मशीन ले ली, सो दैट द हाउस इज हैप्पी, यू नो, शी इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द हाउस। तो पूरे घर को उसने सिस्टमैटिक रखना है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो अपने संसार में बिजी होती है। उसकी किटी भी होंगी, उसको ये भी देखना है कि घर साफ है कि नहीं है, उसको ये भी देखना है कि सबको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसको रात को ये भी देखना है कि सब लोग भूखे नहीं सो रहे, सब लोग खाना खा पी करके सोए। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका संसार है। तो वो अपने संसार में बिजी है, हस्बैंड अपने संसार में बिजी है। लेकिन अगर एग्जैक्टली हम देखेंगे तो दोनों इनसिक्योर है। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटीज इकट्ठी करने में इतना बिजी हो गया है कि उसको लगता है कि उसकी लाइफ ही वही है। घर के तो जो लोग हैं वो उनको टेकन फॉर ग्रांटेड कर देता है ना, कि मैंने अपनी वाइफ को पैसे दे दिए, अब वो खुश है, मेरा तो काम खत्म हो गया, अब मैं जो मर्जी करूं। तो उसको तो ये लगता है कि मेरे लिए अहमियत क्या है कि मैं अपने घर में पैसे दे रहा हूँ, उसके लिए सबसे बड़ी ये चीज है। दूसरा ये कि वो काम करके आ रहा है तो उसको ये लगता है कि अगर मैं काम करके आ रहा हूँ तो घर के लोग तो खुश हैं, वाई कांट आई कीप द अदर पीपल ऑल्सो हैप्पी, वाई कांट आई अंडरस्टैंड। ये नहीं होता कि हर हमेशा हस्बैंड्स बाहर निकलते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, नहीं। वो इसलिए भी निकलते हैं क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट प्लान समझने हैं, उनको ये समझना है कि आगे ग्रोथ कैसे होती है। दोस्तों के साथ बैठ करके अगर वो लोग ड्रिंक कर रहे हैं या खा पी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि वो एवरी टाइम देर पार्टी। नो, दे लुकिंग फॉर मोर सिक्योरिटीज। वो और सिक्योरिटीज इकट्ठा करना चाहते हैं, किसके लिए? अपने घर वाले। तो हस्बैंड जो है ना, उसका मेन गोल क्या होता है कि उसको सिक्योरिटीज इकट्ठी करनी।
और वाइफ क्या सोचती है कि नहीं ये तो पार्टी कर रहा है, ये तो मजे कर रहा है, ये तो सब कुछ कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सो द मेन पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स, बिकॉज द इंस्टिंक्ट ऑफ द हस्बैंड इज टू गिव सिक्योरिटी, और इंस्टिंक्ट ऑफ वाइफ इज टू मेक श्योर कि वो सिक्योरिटीज जो घर में दे पाती है वो दे पाए। लेकिन बॉटम ऑफ बोथ ऑफ देम इसकी दोनों ही इनसिक्योर है। तो इसके लिए आपको भगवान को बीच में लाना ही पड़ेगा। ईश्वरा हैज टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपने ईश्वर को मेन नहीं रखा और बाकी सब कुछ सेकेंडरी नहीं रखा, देन योर लाइफ इज गोइंग टू गो डाउन। लेकिन अगर आपने भगवान को मेन रखा है और बाकी सबको नीचे रखा है, देन योर लाइफ इज गोइंग टू गो अप। एक्सपेक्ट फ्रॉम ईश्वरा, फाइट विद ईश्वर, उनसे लड़ाई करो, उनके साथ लाड करो, उनसे एक्सपेक्ट करो, उनको प्यार करो, देखो आपको प्यार अबंडेंस में मिलेगा। उनको खिलाओ पिलाओ, देखो आपको सब कुछ अबंडेंस में मिलेगा, है ना। तो ये चीज होती है जब इसी को ही बोलते हैं, जो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है कि कायेन मनसा बुद्धिया केवलई ही इंद्रिय अपि, यानी कि आपकी काया से, आपकी मनस से, काया मतलब आपकी बॉडी से, मनस मतलब आपके माइंड से, और बुद्धिया आपकी सोचने की बुद्धि से जितने भी कर्म होते हैं उनको आप करते जाओ। दूसरों के लिए आप कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और एक्सपेक्ट क्या करो? जीरो। जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन जीरो हो गई, वहां पर आपकी लाइफ ऊपर बढ़ गई। जहां आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो गई, आपकी लाइफ नीचे आ गई। मैं तो इसके लिए ये कर रहा हूं, अरे आप कुछ नहीं कर रहे हो किसी के लिए। अंडरस्टैंड, भगवान आपके थ्रू कर रहे हैं भाई। आप कुछ नहीं कर रहे। आप ये सोचते हो कि मैंने सबके लिए खाना बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने सबके लिए कपड़े धो दिए। आप नहीं कर रहे हो, भगवान आपके थ्रू कर रहे हैं। जब भगवान आपके थ्रू कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आ गई? फिर तो भगवान से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ना, है कि नहीं। हमें जुकाम होता है, घर की लेडी को अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, कुछ हो गया, पूरा का पूरा घर एकदम जीरो का जीरो हो जाता है कि नहीं? अब ये जो औरत की करने की क्षमता है कि वो पूरे घर को चला रही है, सबको खाने बना करके खिला रही है, सबका ध्यान रख रही है, ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि भगवान इज मेकिंग हर डू एवरीथिंग। आपको ये अहम नहीं लाना है कि मैं ये कर, जहां पर आपका अहम आ गया वहां एक्सपेक्टेशंस आ गई। लेकिन जहां आपका अहम नहीं है वहां पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती किसी से भी। ये भी नहीं होती कि नहीं दैट अदर पर्सन शुड लव मी और द अदर पर्सन शुड ब्रिंग समथिंग। वो एक्सपेक्टेशंस होती ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज देन यू ब्रिंग ईश्वर इन। जहां पर ईश्वर आपका मेन गोल है कि कराने वाला तो भगवान ही है, करता तो भगवान ही है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मेरे से तो हो रहा है, करवा रहे हैं भगवान, है ना। वहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाए। एंड यू हैव टू बी जीरो एक्चुअली। डोंट से दैट आई फील अनलव्ड। यू विल फील अनलव्ड only when you don't have Bhagwan in your life. You will feel insecure only when you don't have Bhagwan in. जहां पर आपकी लाइफ में भगवान मेन हो जाते हैं वहां पर आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती है। तब आपको 100% ये विश्वास होता है कि मेरे सारे काम हो जाएंगे क्योंकि भगवान ही होता है। ठीक है। सो अंडरस्टैंड दैट कि आपकी बॉडी से, आपके माइंड से, आपकी इंटेलिजेंस से जितने भी कर्म हो रहे हैं वो एक्चुअली भगवान ही करा रहे हैं, कोई और नहीं करा रहा है। आप खुद नहीं कर रहे हो, आप कोई करता नहीं हो, हम करता हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वो उसका कठपुतली का डांस होता है, पीछे से स्ट्रिंग्स होते हैं, पीछे कोई बैठ करके उनको नचा रहा होता है। इसी तरीके से हमारे अंदर भी स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं, हमें भी भगवान जो है कर्म करवा रहे हैं हमसे। एंड यू शुड बी हैप्पी कि हमारे से इतने कर्म हो रहे हैं। सपोज आप घर में घर के लोगों के लिए खाना बना करके दे रहे हो, तो आपको खुश होना चाहिए कि प्रभु आपने मेरे को इस लायक तो बनाया कि मैं 2 लोगों को खाना खिला सकूं। प्रभु आपने मेरे को इस लायक तो बनाया कि मैं घर की देखभाल कर सकूं। तो जब आप ये सोच करके कर्म करते हो तब आपकी एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाती है। और जिसके एक्सपेक्टेशन जीरो है वो ही योगी है, बाकी सब तो भोगी है। आपको अब ये चूज करना पड़ेगा कि आपको भोगी बनना है या योगी बनना है।
योगी बनोगे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, भोगी बनोगे आप पूरी जिंदगी मांगते ही रह जाओगे, आपकी लाइफ स्मूथ होएगी। सो अंडरस्टैंड, आपको चूज करना पड़ेगा कि व्हाट यू वांट टू बिकम। भाई मेरे को भोगी बनना है या मुझे योगी बनना है? योगी बनना है तो फिर सब कुछ त्याग दो, कोई एक्सपेक्टेशन रखो ही मत, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जहां पर आप रुक गए, एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया, आप गिर जाओ। ऊपर वो इंसान उठता है जिसकी एक्सपेक्टेशन जीरो होती है, नीचे वो गिरता है जिसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। अब ये चूज करना पड़ेगा कि लाइफ में आपको एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा है या कम, देन ओनली यू विल बी एबल टू ग्रो, वरना आप कभी ग्रो नहीं कर। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने हस्बैंड के लिए ये कर दिया वो कर दिया, बदले में उसने मेरे को गाली दे दी, ये मार दिया, ये कर दिया, यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, भगवान ने मेरे थ्रू किया है, और मेरे को अगर मार पड़ रही है या मेरे को गाली मिल रही है तो मेरे पाप ही धुल रहे हैं भाई, तो पाप धुल रहे हैं तो धुलने दो ना। जो योगी होता है ना उसको दूसरों की गाली प्रसाद लगती है, और दूसरों से की हुई उसको जो बढ़ाई होती है वो उसको श्राप लगती है। एक योगी को आप बोलोगे ना जाकर के अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, कहेगा मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी है। जाकर के उसको गाली दोगे ना, बोलेगा आ जाओ मेरे पास, इधर बैठो, दो गाली जितनी देनी है। क्यों? क्योंकि वो तो चाहता है कि उसके पाप खत्म हो। गाली तो उसके लिए प्रसाद की तरह होती है। तो अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप योगी हो या भोगी। भोगी हो तो पूरी जिंदगी आप भोगों के पीछे ही भागते रहोगे, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो, और आपका माइंड हमेशा वहीं पर ही चलता रहेगा दैट आई एम डूइंग फॉर एवरीबडी, नोबडी इज डूइंग फॉर मी। मैं सबके लिए सब कुछ कर रही हूँ लेकिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं सबके लिए सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। हस्बैंड अगर घर पर आता है, हस्बैंड घर पर आते तो क्या होता है, सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं, वाइफ किचन में होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, कुत्ते भी अपना कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। तो घर पर आकर के वो बोलता है, देखता है कि अच्छा सारे बिजी हैं, कोई भी किसी को खुशी नहीं हो रही कि मेरे मैं घर पर आया हूँ, किसी को तो खुशी नहीं हो रही है कि हाँ मेरे आने से कुछ हुआ है, कोई डिफरेंस हुआ है। तो वो क्या करता है, चुप करके जाता है, चेंज करता है, खाना खाता है, सो जाता है। उसको पता है कि ये रूटीन चलना ही है। लेकिन जो फैमिली है वो ये सच सोच करके कर रही है कि हम अगर अपना कर्म नहीं करेंगे तो घर भी, अब बच्चे तो है वो उनको तो पढ़ाई करनी है ना, पढ़ेंगे खेलेंगे, वो अपना कर्म कर रहे हैं। वाइफ जो है वो किचन में ध्यान दे रही है, घर पे कपड़े धो रही है, सब कुछ देख रही है, वो अपना कर्म कर रही है। तो एक्चुअली कर्म तो सारे ही कर रहे हैं, और कोई भी, ये हम ना सारे लिंक्ड अप होते हैं। हस्बैंड वाइफ के साथ लिंक्ड अप है, बच्चे हस्बैंड और वाइफ के साथ लिंक्ड अप है। अगर हमने कोई घर पे ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से और अपने पोतों से, पोतियों से, नाती से, नातियों से कुछ ज्यादा ही होती हैं। रूठ जाते हैं कई बारी माँ बाप हमसे, क्यों रूठ जाते हैं? उनको लगता है कि हम करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करे तो माँ बाप रूठ जाते हैं। बच्चों को क्या करना चाहिए उस टाइम पर, उनको मनाना चाहिए। हम मनाते हैं कि नहीं मनाते, है ना, कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गई हमसे, लेकिन आप मान जाओ। तो ये जो मनाने वाला जो होता है ना वो हमेशा ऊपर होता है, जो मनने वाला होता है ना, जो नाराज होता है वो हमेशा नीचे होता है। तो आपको मनाने वाला बनना है या आपको वो बनना है कि जो बारी बारी नाराज हो रहा है? नहीं, मनाने वाला। मनाने वाला बनना। हम्म। तो आप क्या करोगे, कोई बात नहीं जी, आपने आपसे गलती हो गई, कोई बात, आपने ये कर दिया, कोई बात। मनाने वाला बनो, रूसने वाला मत बनो। जहां पर आप रूस जाओगे भगवान कहेंगे मैं इतना सब कुछ दे चुका हूं फिर भी ये रूस से जा रहा है, बताओ क्या बचेगा फिर हमारे पास? कुछ भी नहीं। हाथ दिए हैं, कान दिए हैं, नाक दिए, आंखें दी हैं, सोचने समझने की शक्ति दी है, काम करने की शक्ति दी है, शरीर दिया है, इतना सब कुछ भगवान ने दिया है, फिर भी अगर हम रूस जाए किसी से तो क्या बचेगा? बोलेंगे देखो इतना सब कुछ देने के बाद में भी इसको रूसना है। तो रूसना नहीं है हमें किसी से, हमें मनाना है सब। अपने आप को जितना नीचे करोगे उतने आप ऊपर रहोगे लाइफ में, जितना आप अपने आप को ऊपर करोगे उतने आप लाइफ में नीचे हो जाओगे। सो व्हाट यू डू, करते जाओ करते जाओ, कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, देते जाओ, सबके लिए करते जाओ।
बदले में जो मिले, गालियां मिले, लड़ाई मिले, झगड़ा मिले, मार पीट मिले, जो कुछ भी मिले, उसको प्रसाद समझ करके ग्रहण करते जाओ। एंड देन कीप स्माइलिंग कि नहीं, मेरे भगवान मेरे साथ है। मुझे आज गाली मिली है, मुझे अगर आज आंसू मिले हैं तो मेरे पाप धुल गए, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। योगी की ये बड़ी, बहुत बड़ी बात है। योगी, अगर आप जाओगे ना वृंदावन के अंदर, जाकर के देखना, स्वामी बैठे हुए हैं बहुत बड़े बड़े वहां पर, उनसे आप जाकर के, बहुत लोग हैं जो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, तो कोई आकर के उनकी प्रशंसा करेंगे या कुछ करेंगे तो बोलेंगे दूर हो जाओ मेरे से, हो गया बहुत। लेकिन जो भी आकर के उनसे अगर कोई ऐसा प्रश्न करता है, ज्ञान का क्वेश्चन करता है, या फिर उनसे ये बोलता है कि मुझे ज्ञान की कोई बात बता दो, या फिर उनको उल्टा सीधा बोलता है कि तुम ब्रह्मचारी क्यों हो, या कितने, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, तुम बैठो, तुम ही हो मेरे काम के। तो योगी वही है जो कि इस बात को समझ लेता है कि जो भी मेरे को मिलेगा वो प्रसाद ही मिलेगा लाइफ, और मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। आपको मारपीट मिली, गाली गलौच मिली, आने दो, बहुत अच्छा है, आने दो उसको। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 12th वर्स। 12th verse. युक्ता कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नश्यता किम अयुक्तः कामाकरिणा फले सक्तः निबध्यते. Re-announcing the result of action, the disciplined person attains peace born of the discipline of karma yoga. Attached to the result due to impulse of desire, the undisciplined person is totally bound. I think the meaning of 11th and 12th are the English version for 11th and 12th are both same. ये नहीं है, हाँ, Yeah. but the difference is that, you know, युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति, यानी कि जब आप कोई भी कर्म करते हो और उसके कर्म फल को त्याग कर देते हो तो आपको शांति मिलती है। यानी कि आपने कर्म किया, लेकिन उसके आपने फल के अंदर कोई भी आपने अटैचमेंट नहीं दिखाई है। दो तरह के फल होते हैं, एक तो होता है दृष्ट फलम, एक होता है अदृष्ट फलम। दृष्ट फलम वो होता है जो कि आपको दिखता है एज थिंग्स अराउंड यू। सपोज आपने किसी के लिए कुछ किया, बदले में आपको सोने की चीज मिली, अरे वाह मेरे को तो गोल्ड की चीज मिली है, वो दिख रहा है आपको फल। आपने किसी के लिए कुछ किया, लेकिन बदले में आपको पुण्य मिला या पाप मिला, तो वो अदृष्ट फलम होता है जो दिखता नहीं है। तो ये दो तरह के फल होते हैं। अब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, अगर आपको वो दृष्ट फलम के रूप में मिली, तो आप एक्चुअली खुश होगे कि हाँ देखो मेरे को सोने की घड़ी मिली, मुझे सोने का हार मिला, मुझे ये मिला, आप खुश होगे। लेकिन अगर उसके बदले में आपको पुण्य मिला, तो आपकी तरक्की होगी, खुशी नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपकी तरक्की होगी, यू विल गेट अ बेटर लाइफ। वाई? बिकॉज जो भी आज आप कर्म कर रहे हो उसके अंदर अगर आपका अदृष्ट फलम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तब आपकी डेस्टिनी ब्राइट हो जाती है। जो कल होने वाला है ना वो ब्राइट हो जाएगा। यानी कि अगर आपने आज कोई कर्म किया है, उसके बदले में अगर आपको पुण्य मिल रहा है, तो कल आपका जो आने वाला है वो आपका ब्राइट हो जाएगा। आप देखोगे कि जितनी भी रोड़े आ रहे थे आपकी लाइफ के अंदर वो खत्म होते जा रहे हैं। वह जितना आपका पुण्य बढ़ता जाएगा उतनी आपकी ऑब्स्टिकल्स खत्म होती जाएंगी। जितना आपका पाप बढ़ेगा उतनी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में ज्यादा आएंगे। तो इसीलिए हमने क्या करना है, चूज क्या करना है, पुण्य चूज करना है। पुण्य कैसे हमने चूज करना है, दैट वट एवर यू आर डूइंग कीप डूइंग, डोंट एक्सपेक्ट मत करो किसी से भी कुछ भी, और करते जाओ जिससे कि आपको खुशी मिले नंबर 1, दूसरे को खुशी मिले नंबर 2, सबको खुशी मिले नंबर 3। एक तो ये है कि मैंने अपने लिए अच्छा किया, सबसे पहले खुद के लिए अच्छा करो। जब तक आप खुद के लिए अच्छा नहीं करोगे, जब तक आप खुद खुश नहीं होगे, आप दूसरे को खुश नहीं रख सकते। सबसे पहले आपको खुद को खुश रखना है। जब आप खुद खुश होते हो तब आप दूसरे को करते हो। जब आप दूसरे को करते हो, एक दूसरे को करते हो, तो सारे खुश होते हो। समझ रहे हो ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन ये है कि सबसे पहले आपने खुद को खुश करना है। वो कैसे? जब आप भगवान को मेन गोल बना देते हो अपनी लाइफ का। जैसे ही आपने ये बोल दिया कि मेरी लाइफ का मेन गोल भगवान है, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी,
ये जो बुद्धि दी है, सपोज आप ट्रेन के अंदर अगर ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन के अंदर आप अपना सूटकेस को बांध रहे हो किसी भी लॉक से, तो ये बुद्धि किसने दी है आपको? भगवान ने। ये बुद्धि आपको भगवान ने दी है ना, कि आपको सूटकेस को बांध करके रखना चाहिए। बाकी प्रभु देखेंगे, प्रभु की लीला। तो जहां पर ये हो जाता है ना कि बाकी प्रभु देखेंगे, जिसकी लाइफ में ये आ जाता है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। लेकिन जहां पर अहम आ जाता है कि मैंने तो सूटकेस को बांध दिया ताले के साथ में, मेरा तो ताला बड़ा अच्छा है, चाबी देखो खरीद करके लाया हूं मैं, इतना महंगा है, कैसे कोई चोरी कर लेगा देखता हूँ। जहां पर आपने ये बोल दिया, वहां पर चोरी होने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि आपने भगवान को बीच में नहीं लेकर के आए। जहां पर ईश्वर आपके हर कर्म का साक्षी बन जाते हैं, आपने जो भी कर्म किया उसका सारा का सारा साक्षीपन जो है वो आप भगवान को दे देते हो, तब आपके सारे कर्मों का लेखा जोखा फिर भगवान के पास आ जाता है। एंड दैट इज व्हेन, जब आपको पुण्य या पाप मिलता है। और वहां पर जब आप भगवान को साक्षी बनाते हो, तब आपको डेफिनेटली पुण्य मिलेगा, पाप नहीं मिलेगा। पाप उनकी लाइफ में आता है जो कि भगवान को अपनी लाइफ से डिलीट मार देते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं हूं, ये मेरी दुनिया है और मैं दुनिया का राजा हूं। हम अपनी अपनी दुनिया पकड़ के बैठे हैं भाई, सबके सब, और उस दुनिया के हम राजा हैं। ये हमारा संसार है, उस संसार के हम राजा हैं। ये मेरी दुनिया, मेरी दुनिया और आपकी दुनिया, आपकी दुनिया और इनकी दुनिया, सबकी दुनिया अलग अलग होती है। और हम अपनी अपनी दुनिया के राजा होते हैं। क्यों? हमारी प्रॉब्लम्स अलग है, वो दूसरा नहीं समझ सकता। हमारी खुशियां अलग हैं, वो दूसरा नहीं समझ सकता। हमारी सोचने समझने की जो दायरा है वो अलग है, दूसरा नहीं समझ सकता। अब हमारी लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई भाई, सबसे बड़ी, आपने अब गाड़ियां खरीद ली 3। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? कौन सी गाड़ी निकाल करके जाऊं? दूसरे जिसके पास एक गाड़ी है, उसकी क्या प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी को ही मैं ठीक ठाक रख लूं, है ना? और एक चौथा इंसान है जिसके पास में 50 गाड़ियां हैं, तो उसको ये परवाह ही नहीं होती कि मेरी बाकी सारी गाड़ियों के साथ क्या हो रहा है, जो मन करेगा निकाल करके वो ले जाता है। उसकी प्रॉब्लम्स अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग है, हमारा सबका संसार ही अलग है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं ना, जैसे आप पिक्चर देखने के लिए गए, सपोज पिक्चर देखने के लिए गए, आप सारे लोग इकट्ठे बैठे हो, 100 लोग एक ऑडिटोरियम के अंदर बैठे हो, सब उसी पिक्चर को देख रहे हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जो काम करने वाला होगा ना, वो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि सामने वाला कैसे कर रहा है, अरे ये तो उसके साथ में मिलता है। जो घर संभालने वाला होगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि ये तो उसके साथ में मिलता है। क्यों? क्योंकि हम अपना अपना संसार पकड़ के बैठे हैं। हम अपने संसार में इतने बिजी हैं कि हमें उसके अंदर भगवान को लाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जहां पर आपकी लाइफ का मेन गोल ही भगवान बन गए, वहां पर आपकी संसार को जो पकड़ने वाला है वही भगवान बन गया, देन योर लाइफ इज सो इजी। फिर प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं आपकी लाइफ के अंदर। क्योंकि अगर आएगी भी तो वो आपको समझा कर, या तो आपको सिखा करके जाएगी प्रॉब्लम, या फिर आपको और बड़ा ज्ञानी बना करके जाएगी। कोई ना कोई एक्सपीरियंस देगी वो प्रॉब्लम, या फिर आपको ज्ञान देगी कि हाँ, ये अगर सिचुएशन आती है तो मेरे को इसमें ऐसे रिएक्ट करना। लेकिन जो मूड बुद्धि होती है वो प्रॉब्लम को पकड़ करके बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे को अब मेरे को नहीं सुनना किसी की बात, वो रोता है। समझदार बुद्धि क्या होती है? प्रॉब्लम आई, उससे आप समझे और फिर उससे आप भागे। आपने उससे ज्ञान प्राप्त किया कि हाँ, ये सिचुएशन थी, इसके अंदर मेरे को ये प्रॉब्लम थी, लेकिन इसका सोल्यूशन मुझे ऐसे मिला है। आगे से मुझे ये कदम नहीं उठाना, आगे से मुझे ये वाला नहीं कदम उठाना, मुझे दूसरा कदम उठाना। जो इस बात से सीख लेता है वो आगे ऊपर 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 बढ़ता है। इसी को ही बोलते हैं संगम त्यक्त्वा, जो यहाँ पर दिया हुआ है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा। कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फलों को जब आपने त्याग दिया तो शांति में आपनोति, आपको मिलेगी शांति। लेकिन कर्म के फलों को जहां पर आपने पकड़ लिया, वहां पर आपको अशांति मिलती है, शांति नहीं मिलती फिर कभी भी। क्यों? आपको ये लगता है कि मैंने इसके लिए ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे बदले में तो कुछ मिलेगा। तब आपको शांति नहीं मिलेगी, अशांति मिलेगी। लेकिन जहां पर आप करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए,
कुछ नहीं चाहिए मुझे बदले में, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे साथ भगवान है, मेरे को और क्या चाहिए। जहां पर ये आ जाता है ना, वहां पर शांति शांति होती है। जिसने ये कह दिया ना कि मेरी लाइफ में तो प्रभु ही प्रभु है, तुम क्या दे दोगे मुझे, उसकी लाइफ में शांति। तो शांतिम आपनोति तब होती है जबकि कर्म के फल को हम त्याग देते। अब देखो ये एक्सपेक्टेशन की जहां पर बात आती है कि जब हमने कोई कर्म किया और उसके बाद में हमने उसका कर्म का फल त्याग दिया, हमारा जो दिमाग है ना, वो ऑलरेडी जो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है उसकी तरफ ही चलता है। समझ रहे हो? जो हमारी डेस्टिनी में अगर लिखा है कि मेरे को ये चीज इतने समय के बाद मिलनी है, तो मेरा दिमाग ना उसी के साथ ही चलेगा। रामचरितमानस में हम देखते हैं, जब सीता माँ ने देखा था श्री राम जी को, तो उनको देखते ही उनको एक झलक में उनसे प्यार हो गया था। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे को ये मिल गया ना एज अ हस्बैंड, तो मैं 14 साल का उपवास रखूंगी। उन्होंने ये बात मान ली। अच्छा, ये बात उन्होंने क्यों करी? क्योंकि उनकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि उन्होंने 14 साल के वनवास में जाना है। डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो ही हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जो डेस्टिनी में लिखा है वो 75% इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड, पर 75% वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है। 25% आपके हाथ में होता है कि आप उस डेस्टिनी को कैसे बदल सकते हो। वो आप तभी बदल सकते हो जबकि आप कर्मों को कर रहे हो और भगवान को उसका साक्षी मानते जा रहे हो। तब आपकी डेस्टिनी जो आगे 75% लिखी हुई है, उसके अंदर 25% जो आप ऐड करोगे, वो अगर पुण्य होगा, तब आपकी डेस्टिनी और ब्राइट हो जाएगी। लेकिन जहां पर आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये चीज इसको इस समय पर मिलनी है, लेकिन आप पाप करते जा रहे हो, आप भगवान को बीच में नहीं ला रहे हो, तो आपको उस समय पर वो चीज मिलनी थी। हो सकता है कि आपके पापों की वजह से वो आपको तब भी ना मिले, नहीं मिले। तो आपने क्या करना है? वो लिखा हुआ जो है, हमारा माइंड हमेशा उसकी तरफ चलता है, लेकिन मेरे कर्म अच्छे होने चाहिए और भगवान उसके साक्षी हो। मेरा हर कदम, मैं सुबह उठूं तो, मैं चलूं तो, मैं कुछ खाऊं तो, मैं बैठूं तो, मैं नहाऊं तो, साक्षी कौन हो मेरे कर्मों का? प्रभु। तब आपकी डेस्टिनी और ब्राइट होती जाएगी। जो चीज लिखी हुई है कि 7 साल के बाद आपको मिलनी है, 8 साल के बाद आपको मिलनी है। मेरे पास एक लेडी आई थी 2011 में, नहीं 2010 में, एक लेडी आई थी मेरे पास। तो उसकी बेटी थी उस टाइम, 7-8 साल की उसकी बेटी थी, तो उसको बेटा चाहिए था। उसने आकर के मेरे से पूछा कि मेरे भाग्य में बेटा है कि नहीं। मैंने कहा तेरे भाग्य में बेटा है, लेकिन 2019 में है। कह रही क्या बात कर रहे हो आप, 2019 में? तब तक तो मेरी बेटी इतनी बड़ी हो जाएगी, तब तक मेरे को, तब मेरे को बेटा मिलेगा। मैंने कहा जो लिखा हुआ मैं तुम्हें बता रही हूँ। कहती है ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, मैं भी देखती हूँ ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा ये भी बोल रही हूँ कि तू एक मांगेगी तेरे को दो मिलेंगे। कहती है अच्छा मेरे को 9 साल वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा 9 साल लिखा हुआ है तो वेट करना ही पड़ेगा भाई। 2019 में उसके जुड़वा बेटे हुए, तब तक उसकी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी थी। तो क्या है, उसकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ था कि होना है ना। और वो कोशिश करती रही, पूरा टाइम कोशिश करती रही, 9 साल लग गए उसको कोशिश करते 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 करते, कि नहीं चाहिए मुझे, चाहिए मुझे, चाहिए मुझे, चाहिए मुझे। लेकिन उसकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि उस टाइम पर उसको मिलना है। उसने अपने कर्म अच्छे कर लिए, रोज गंगा स्नान करना शुरू कर दिया, गंगा जी की आरती करना शुरू कर दिया, प्रभु का भोग लगाना शुरू कर दिया, भगवान को अपनी लाइफ में ले आई। तो जो उसको 9 साल के बाद एक मिलना था, डबल मिल गया उसको। एक बेटा मिलना था उसको, डबल मिल गया। तो जो आपकी लाइफ की डेस्टिनी में लिखा हुआ है ना भाई, उसको आप चेंज करने की आपके अंदर क्षमता है। वो है आपके हाथ में, और कुछ नहीं है आपके हाथ में। बाकी तो सब हम कठपुतली ही हैं। लेकिन जो एक चीज है, ये मैंने समझ ली कि ये चीज मेरे हाथ में है कि मैं अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकता हूँ। तब आप जो चेंज करने की जो क्षमता है वो अंदर जो आपके अंदर आती है, दैट अवेयरनेस कम्स ओनली व्हेन भगवान इज देयर।
तो इसलिए गांठ बांध दो इस बात की कि मैं जो भी कर्म करूं उसका साक्षी भगवान है। उससे क्या होगा कि आपके हाथ से गलत कर्म तो होगा ही नहीं, और दूसरा आपने भगवान को पकड़ा दिया अपने सारे कर्म, तो फिर उनका पुण्य फल तो मिलेगा ही आपको। लेकिन जहां पर अहम आता है वहां पर कभी नहीं होता है। जहां पर अहम हो गया, मैंने तो ये कर दिया तुम्हारे लिए, मैंने तो वो कर दिया, बदले में तुमने मेरे लिए कुछ नहीं करा, बदले में तुमने मुझको लात मारी है, वहां पर आप कभी भी अपनी लाइफ में उठ नहीं सकते हो, आप गिरते जाओ। लेकिन जिसने ये सोचा कि लात खा करके ही मैं उठ रहा हूँ, उसी की लाइफ चमक जाती है भाई। ठीक है। अब कौन सा है वाला? 13, सर्व कर्माणि मनसा सम्यस्य आस्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देहि न एव कुर्वान न कार्यान। Renouncing all actions through knowledge, the self-controlled person comfortably remains in the city of nine gates without doing any action and without instigating anyone. अब ये क्या हो गया? नव द्वारे, नव द्वारे पूरे देही, हमारा जो ये देह है ना, इसके अंदर 9 द्वार। 9 द्वार है। 9 द्वार। कौन से 9 द्वार है? 1 2 3 4 5, फिर आगे नीचे 6 7, ये सारे मिलाकर के जो है ना 9 द्वार हमारे। और आंख, आंख भी है। 2 आंखें, 2 आंखें भी हो गई। तो ये सारे मिलकर के हमारे 9 द्वार हैं। 9 द्वारों के अंदर बीच में कौन बैठा हुआ है भाई? इन सब 9 द्वारों का साक्षी कौन है? आत्मा। आत्मा। आत्मा है तो हम जो चीज देख रहे हैं वो हमें दिखाई दे रही है। आत्मा है तो इस ये कान से हमें सुनाई दे रहा है। आत्मा है तो हमें नाक से सांस आ रही है, स्मेल पता चल रही है। आत्मा है तो हमारे मुंह में स्वाद आ रहा है। ये सब, इन सबका साक्षी कौन है? आत्मा है। लेकिन इंसान जब भी कोई कार्य करता है, क्या वो आत्मा को साक्षी मानता है? वो आत्मा को साक्षी नहीं मानता है। वो क्या कहता है? मैं कर रहा हूं ये। तो जब वो ये कहता है कि मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी आप कर रहे हो, अगर आप उसके अंदर मैं डालते हो कि मैं देख रहा हूँ, ये नहीं बोल सोचते कि मुझे वो दिखा रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं अपने हाथों से कुछ बना रहा हूँ, नहीं, मुझसे वो बनवा रहा है। वहां पर आता है आत्मा का साक्षीपन। आत्मा आपकी तब साक्षी होती है जब इन 9 द्वारों के जितने भी कर्म है उनका साक्षी आपको आपने आत्मा को बना। तो आत्मा ने ही मुझे देखना सिखाया है। आत्मा साक्षी है जो मैं देख रहा हूँ। आत्मा साक्षी है जो मैं मुंह में डाल रहा हूँ। आत्मा साक्षी है जिसकी मेरे को स्मेल आ रही है। वहां पर आप विवेकी हो गए। जहां पर आप विवेकी हो गए वहां पर आप ज्ञान में आ गए। जहां पर आप ज्ञान में आ गए आपकी तरक्की हो गई। लेकिन जहां पर आपने ये सोचा है कि नहीं, भगवान कहीं नहीं है, आत्मा कहीं नहीं है, ये सब तो मैं कर रहा हूं, आपका अहम आ जाता है बीच में। तो अहम आ जाता है तो आप गिरना शुरू कर। भाई किसी के लिए अगर आपने कुछ किया तो आपने सब कुछ किया, तो डोंट मेक इट ऐसा। आप उसको मत बोलो ना कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। नहीं, करो, अच्छा करो दूसरों के लिए और भूल जाओ। अच्छा करो भूल जाओ, अच्छा करो भूल जाओ। हमारे पंजाबियों में कहावत नहीं है, कर्म करो ऐसे कि ये वाले हाथ को पता ना चले दूसरे हाथ में क्या कर्म किया। कहते हैं ना हमारे पंजाबियों में कहावत है ना। तो कर्म ऐसे करो, अगर आपने इस हाथ से किसी के लिए कर्म किया है, दूसरे हाथ तक को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या किया। इसलिए दूसरों के लिए अच्छे कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। अब जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, आप पिक्चर देख रहे हो, पॉपकॉर्न का डब्बा आपके हाथ में है, आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, पिक्चर देख रहे हो। पिक्चर देखते देखते आप इतने वो हो जाते हो, उसके अंदर पिक्चर के अंदर घुस जाते हो कि पॉपकॉर्न जो शुरू किया था वो कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता है ना। कब हमने डब्बा लिया था, खाना शुरू किया था, पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि हम पिक्चर के अंदर इतने ज्यादा बिजी हो गए थे। इसी तरीके से अगर आपको अपना अहम नहीं खत्म करना है
खत्म करना है अपना अहम, तो आप जो कर्म कर रहे हो उसके अंदर इतने बिजी हो जाओ कि आपके अंदर ये ना रहे कि ये कर्म कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। मैंने नहीं किया पर ये कर्म शुरू हुआ और खत्म हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। दैट इज व्हेन यू विल ग्रो। आपने कोई काम करना शुरू किया, आप खाना बना रहे हो, आप या फिर अपने हस्बैंड के लिए डब्बा बना रहे हो, आप खाना बना रहे हो या कोई भी खाना बना करके पूरी फैमिली के लिए परोस रहे हो, तो आपने उसके अंदर धनिया भी डाल दिया, ऊपर से सजा भी दिया, मिर्ची भी लगा दी, चटनी भी बना दी, साथ में पापड़ भी लगा दिया, अचार भी दे दिया। ये सारे कर्म आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उसके बाद में आपने परोस करके दे दिया। अगर आपका ध्यान उसमें है कि मेरे को सिर्फ कर्म ही करना है, ये नहीं सोचना कि दूसरा वाला अगला बंदा खा करके ये बोलेगा कि मजा आ गया, ये एक्सपेक्ट मत करो। अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो आप गिरोगे। तो क्या करना है हमें? इस आत्मा के साथ रहना है जो कि 9 द्वारों की साक्षी है। उस आत्मा को समझो, आत्मा को जानो, आत्मा को विवेक से जानो, ज्ञान से जानो कि आत्मा है क्या। आत्मा वो है जो कि आपके सारे कर्मों की साक्षी है। आपके अंदर बैठ करके वो सिर्फ एक पक्षी की तरह, जैसे पक्षी होता है ना, देख रहा होता है डाल के ऊपर बैठ करके, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इधर उधर चोंच चिल्ला करके देख रहा होता है ना। बिल्कुल वैसे ही आत्मा भी अंदर बैठ करके देख रही है और वो ही साक्षी है। और यही आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ क्योंकि एक है, तो हमारी आत्मा अगर साक्षी हुई तो हमारे और कौन साक्षी हो गया? परमात्मा साक्षी हो गया। और जहां पर परमात्मा साक्षी हो गए वहां पर आपका अहम कहीं से आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने जो भी कर्म किया करने वाला तो भगवान है, फिर आपका अहम कहां से आया? अहम तो आ ही नहीं सकता, है ना। इसलिए आत्मा को साक्षी बनाओ एंड अपने कार्यों को ऐसे सरलता से करते जाओ जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं, मेरे से कुछ बड़ा हुआ ही नहीं, सब कुछ इतना आराम से हो गया, पता ही नहीं चला। ये बात समझ करके आप अपने कर्मों को करते जाओ, बड़े से बड़े काम कर दो लेकिन किसी को नहीं पता चला। कुछ मत बोलो, चुप करके करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, और सारे बेनिफिट वाले कर्म करो। कभी घर के बाहर किसी की सेवा कर दी, चले गए बाहर जाकर के पौधे लगा दिए, अच्छे कर्म ढूंढो कि कितने अच्छे कर्म हम कर सकते हैं। अपनी धरती माँ के लिए अच्छे कर्म कर सकते हैं, किसी दूसरे के लिए कर सकते हैं, किसी गरीब के लिए कर सकते हैं, किसी को जिसको जरूरत है उसके लिए कर सकते हैं। ढूंढो किसके लिए क्या कर सकते हैं एंड देन कीप डूइंग, करते जाओ, करो खत्म करो, करो खत्म करो, खत्म। उसके साथ कनेक्शन ही कट कर दो कि मैंने ये कर्म किया मुझे पता ही नहीं। जहाँ कनेक्शन कट हो गया ना, वहां नई लाइफ शुरू हो जाती है। जहां पर आप कनेक्शन बना के रखते हो उस कर्म के साथ, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये किसने किया, मैंने, मैं, जहां पर ये मैं चलती रहती है, वहां आपकी लाइफ कभी स्टार्ट नहीं होती, शुरू ही नहीं होती है कभी। न्यू लाइफ के नॉट स्टार्ट। तो इसलिए कर्म करो और इन 9 द्वारों का साक्षी बना करके रखो अपने प्रभु को। ठीक है, अब नेक्स्ट लेंगे, अगली बारी हम 14th वर्ष। हरे राम राघव हे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम प्रभु। शांति 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 शांति।